हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विकास कुमार। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो है IUPAC नामकरण जो है सीखेंगे, कैसे हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, IUPAC नामकरण यानी नोमेनक्लेचर, इंग्लिश में नोमेनक्लेचर कहा जाता है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण होता है। आप लोग ISC में जब जाएंगे, इंटर जब करेंगे, इंटर में जो है आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक लेख चलते हैं इसमें। पहला, चलिए सबसे पहला हम लोग लेख चलते हैं एल्केन। एल्केन में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन का IUPAC नामकरण कैसे होता है। ठीक है, एल्केन का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले एल्केन का हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक में। तो पहला स्टेप क्या होता है कि स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि श्रृंखला में सबसे लंबी श्रृंखला में सबसे लंबी श्रृंखला यानी चैन होता है, सबसे लंबी चैन का जो है हम लोग चयन करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये एक कार्बन का है, इस तरह का श्रृंखला है, और एक यहाँ पे ये कार्बन लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग पूछा जाए कि इसकी श्रृंखला जो है सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर एक तरफ से ये होता है 6 पुड़ता है, इधर से भी देखते हैं तो ये 6 ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे लंबी श्रृंखला मान लेंगे कि ये आपकी सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेप होता है। सबसे पहले हम लोग यही समझ लें कि श्रृंखला का चयन करना है, तो कैसे चयन किए, तो सबसे लंबी जो श्रृंखला है हम लोग गिनेंगे कि कौन सी सबसे लंबी श्रृंखला है। एक बार इधर से गिनेंगे, फिर एक बार इधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला जो है, श्रृंखला का स्थान यानी नंबरिंग करेंगे, स्थान निर्धारित करते हैं यानी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। तो कैसे नंबरिंग करेंगे, तो मान लिया जाए कि ये एक आपका श्रृंखला है, एक इधर से एक श्रृंखला है। इसमें पूछा जाए सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, तो यही लेके चलते हैं, एक इसे हटा देते हैं। तो इसमें पूछा जाए सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो इधर से सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो हम लोग गिनेंगे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 यानी कि एक मान लेते कि ये सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, तो जो नंबरिंग करेंगे जिधर से हमारा ये समूह, ठीक है, जिधर से हमारा ये समूह जो है सबसे नज़दीक होगा, उधर से ही हम लोग क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना नंबर पे, इधर से गिनते हैं हम लोग, तो इधर से 4वां नंबर पे आता है, और इधर से हम लोग करते हैं तो कितना नंबर पे आता है, इधर से 2 नंबर पे आता है। तो हम लोग नंबरिंग जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये सबसे पहले स्थान का निर्धारण कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है स्टेप 3। ठीक है,
स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि समूह का पहचान करते हैं। तो हम लोग का समूह का पहचान किसका करना है, तो समूह क्या हुआ, जैसे कि ये मान लिया जाए आपका CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका सबसे लंबा चैन हो गया, आपका सबसे लंबा श्रृंखला हो गया। इसमें ये क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं समूह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समूह का पहचान करते हैं। तो CH3 क्या है, CH3 क्या है, मेथिल है, एल्किल ग्रुप का आता है ये, तो ये मेथिल है, ठीक है। तो समूह का पहचान हम लोग क्या हुआ, मेथिल, और नंबरिंग हम लोग करते हैं 1 2 3 4, हो गया ना। तो ये आपका समूह का पहचान हो गया। फिर उसके बाद स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 4 में क्या होता है कि जो समूह है, समूह को प्रीफिक्स के रूप में हम लोग लेते हैं, यानी उपसर्ग के रूप में लेते हैं, उपसर्ग के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, उपसर्ग के रूप में उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, मान लिया जाए कि ये आपका जो है क्या है, ये इसमें एक क्या हो गया, ये मेथिल है। तो मेथिल को उपसर्ग के रूप में, यानी IUPAC नाम के उपसर्ग के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना नंबर पे ये है, 1 2 3 4, इधर से गिनते हैं तो हम लोग दूसरा नंबर पे ये आपका आता है क्या, मेथिल आता है दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर पे मेथिल है, यानी उसको लिखेंगे हम लोग 2 मेथिल, ठीक है ना। प्रीफिक्स के रूप में यानी उपसर्ग के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये क्या है, टोटल 4 है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। यानी कि 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 यानी दूसरा नंबर पे है, क्या है, मेथिल है, कितना है, तो 4 है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यानी कि 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम यही हो गया। फिर उसके बाद आता है स्टेप 4, इसके बाद आता है स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 5, ठीक है। इन सभी को लिखते जाइएगा, सभी स्टेप को जो है अच्छे से लिखते जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके बाद हम लोग जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, तो सबसे पहले एल्केन को हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है उससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन का जो है आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसान हो, ठीक है। चलिए स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यदि एक से अधिक समूह श्रृंखला में हो तो इसे प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में वर्णमाला क्रम में
वर्णमाला क्रम में निर्धारित स्थान के साथ लिखा जाता है। ठीक है, या लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या लिखेगा? वर्णमाला क्रम में यानी अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स यानी ABCD करके होता है जो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसमें दिया हुआ है इस तरह से CH3 CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, CH3, यहाँ पे ठीक है, इधर से और बढ़ा देते हैं CH2 और ये CH3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं। तो किधर से सबसे नज़दीक आता है? तो इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। इधर से हम लोग गिनती कितना होता है? 1 2, यानी दूसरा नंबर पे, यानी गिनती हम लोग इधर से करेंगे। 1 2 3 4, ये 5, ये लंबी सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, 5 इधर से भी गिनते हैं तो ये भी 5 पे आता है। इसीलिए सबसे लंबी श्रृंखला या तो हम लोग ये ले सकते हैं या हम लोग ये ले सकते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं। अगर बराबर श्रृंखला है, बराबर संख्या अगर पुर रहा है दोनों तरफ से, तो हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं। ठीक है, उसका नाम हमेशा सेम ही होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है। और 3 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है, यानी एथिल लगा हुआ है। यानी ये क्या होता है? मेथिल। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ई जो है M से पहले आता है। ठीक है, ई M से पहले आता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले तो अल्फाबेट में, यानी अल्फाबेट क्रम में हम लोग, यानी वर्णमाला क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले जो ई आएगा उसके बाद M आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले ई लिखेंगे। तो इथाइल को सबसे पहले लिखेंगे। इथाइल कितना नंबर पे है? वो 3 नंबर पे है। तो 3 इथाइल। ठीक है, 3 एथिल इथाइल। फिर उसके बाद क्या आता है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। और उसके बाद क्या है? कितना है संख्या? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका स्टेप 5 हो गया ये। ठीक है, अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखना है। जो भी है अल्फ़ाबेट के क्रम में सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट में जो पहले संख्या आता है, जो पहले शब्द आता है, जो भी मतलब अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना है। उसके बाद जो है उसको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद आता है स्टेप 6। स्टेप 6 उसके बाद आता है अंतिम स्टेप, यानी स्टेप 6। ठीक है, स्टेप 6 में क्या होता है? तो स्टेप 6 में हम लोग समझेंगे कि यदि श्रृंखला में समूह समान हो तो इसके लिए डाई ट्राई टेट्रा आदि का प्रयोग
प्रीफिक्स के रूप में करते हैं, प्रीफिक्स में करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में कैसे करते हैं, डाइट्राई। तो मान लेते हैं कि एक चलिए इस तरह से अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम लोग सबसे लंबा चेन देखते हैं। सबसे लंबा चेन कौन सा है, ये वाला सबसे लंबा चेन है। उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे इधर से, जिधर से सबसे नज़दीक होता है समूह उधर से हम लोग गिनती करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 पे मिथाइल है, फिर उसके बाद देखते हैं 3 पे एक मिथाइल है। तो एक मिथाइल 2 पे है, एक मिथाइल 3 पे है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 2 3, कितना है टोटल मिथाइल 2 है, तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, क्या है ये पेंटेन, यानी 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब एक और लेके चलते हैं। एक मान लेते हैं कि ये आपका है एक ऊपर है और एक इधर है। इसमें भी 2 जो है क्या है समूह समान है। ये भी समूह देखिए CH3, ये भी CH3। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले तो सबसे लंबा चेन ये हो गया आपका। उसके बाद नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 2 पे ही एक मिथाइल, दोनों मिथाइल जो है 2 पे ही है। तो क्या लिखेंगे कि 2 फिर 2, तब लिखेंगे डाई, 2 है इसीलिए डाई, डाई क्या है मिथाइल, क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि हम लोग सबसे पहले लंबा चेन देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से 5 होता है ये वाला। फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबा हो गया, यानी कि ये वाला चेन सबसे लंबा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम करने के लिए हम लोग का क्या रूल था कि जिधर से सबसे नज़दीक है समूह, जो समूह सबसे नज़दीक पड़ता है जिसके, उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। इधर से हम लोग का कितना नंबर पे आता है ये समूह 1 2 3, इसमें 3 नंबर पे आता है। इधर से 1 2 3, इसमें भी 3 नंबर पे आता है। किधर से भी करें तो सब एक ही है। तो ये हम लोग लेके चलेंगे 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक 3 पे दिया हुआ है मिथाइल और एक 4 पे मिथाइल है, यानी कि 3 4 क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, क्या है 6 तक है, यानी हेक्सेन। ठीक है, यानी 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या है, इसमें भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कौन सा है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 है इधर से, यानी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो सबसे नज़दीक का समूह कौन सा है, तो ये इधर है, सबसे नज़दीक है, इसीलिए इधर से गिनती सही है। ठीक है,
अब आइए कि कौन कौन सा इसमें है। तो एक मिथाइल 2 पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, एक 3 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम कैसे होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे 2 2 2 2, फिर 3 क्या? ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, 3 मिथाइल है ना, एक 2 पे कितना है? 2 है, और एक 3 पे है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 एक 3। ठीक है, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, यानी 1 2 3। ठीक है, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। सबसे लंबा चेन कौन सा है? तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से 5 होता है, इधर से भी करते हैं तो 5 होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हम लोग ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, सबसे लंबा चेन है। ठीक है, तो अब इसमें नंबरिंग, तो इधर से सबसे जब नज़दीक है समूह, तो इधर ये नज़दीक है समूह, इसीलिए नंबरिंग इधर से ही करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नंबरिंग भी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अब पहचान करेंगे कि इसमें एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है 2 पे, एक मिथाइल 3 पे लगा हुआ है। ठीक है, और 3 पे ही एक इथाइल भी लगा हुआ है। तो हम लोग बताए थे ना अल्फ़ाबेटिकल में क्या होता है, अल्फ़ाबेट का यहाँ पे मतलब रूल का फॉलो होता है। तो अल्फ़ाबेट में क्या होगा, इथाइल जो है ई पहले आता है, इसीलिए इथाइल पहले लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कितना नंबर पे इथाइल है? तो 3 नंबर पे है, 3 इथाइल। ठीक है, उसके बाद मिथाइल कितना नंबर पे है? एक 2 पे है और एक 3 पे है, यानी 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल। तब उसके बाद क्या है? पेंटेन। ठीक है, यानी IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग गिनते हैं इधर से। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5, इधर से 5 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6, ये वाला लंबा हो गया। फिर इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, यानी ये वाला आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो सबसे नज़दीक से कौन सा है? ठीक है, समूह सबसे नज़दीक कौन सा है? तो इधर से भी हम लोग गिनते हैं, कितना हो जाएगा इस पर? थोड़ा गौर करें तो इस पे 2 गो मिथाइल है और इस पे एक ही मिथाइल है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग जो करेंगे वो इधर से करेंगे जिस पे ज़्यादा है। ठीक है, इधर ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2 मिथाइल है, इसीलिए इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3, ये 4, ये 5 6 और ये 7। ठीक है, अब हम लोग का देखेंगे कि 3 पे कितना है मिथाइल? 2 है। और कहाँ पे है? 4 पे भी 2 मिथाइल है। ठीक है, 4 पे भी एक ही मिथाइल, ये हो गया, एक मिथाइल ये हो गया, ये सभी जो है क्या है? मिथाइल है। फिर आता है एक मिथाइल यहाँ पे है 5 पे, तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 3 3, 2 बार 3 3 लिखाएगा। उसके बाद 4 पे क्या लिखाएगा? 4 4। फिर एक कहाँ है? 5 पे भी है 5। टोटल कितना मिथाइल हो गया? 1 2 3 4 1 5, टोटल 5 मिथाइल, यानी कि क्या था? टेट्रा के बाद पेंटा होता है। ठीक है, यानी पेंटा मिथाइल। ठीक है, पेंटा मिथाइल कितना है? 7 तक है, तो ये क्या लिखाएगा? हेप्टेन। ठीक है, 7 को हम लोग हेप्टेन लिखते हैं, यानी कि 3 3
4,4,5 पेंटामिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका IUPAC नेम। तो आज एल्केन का तो ख़त्म हो गया, तो अगले में हम लोग एल्कीन का हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एल्कीन का IUPAC नाम लिखना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।